आपका मूड कैसा है? पूजा जी पूछ रही है मूड कैसा है? मूड अच्छा है। चलिए आगे काम शुरू करें। आंचल आ गई है, आंचल भी आ गई है, रणविजय भी आ गए हैं, पंकज जी भी आ गए हैं, दीक्षित भी आ गए हैं। शुभ संध्या दीक्षित। चांदनी ठीक है। चलिए काम शुरू करें। कल तक हम लोग यहाँ 15 नंबर तक कर चुके थे, ये 15 तक कर चुके थे। आगे अब शुरू करते हैं। टाइप बंद कीजिए, काम शुरू करें और क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये तो कर लिए थे कल, ये देखें इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। केशर कि जैसे दिया है A:B 2:3 और C:D 4:5। अगर हमसे इन दोनों टर्म को जोड़ देने को बोला A + C और पूछा अनुपात और फिर इन दोनों को जोड़ के B + D, तो क्या होगा? जल्दी ये टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए आंसर फटाफट। जल्दी बताइए क्या होगा? A:B 2:3, वो क्वेश्चन उसको गोली मारिए। इसको देखिए कल सिखाए हैं। A:B 2:3, C:D 4:5, तो A + C B + D क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? A + C B + C D। सबसे बढ़िया CND, बहुत बढ़िया रमन, CND बहुत अच्छा, गुड। रमन का आंसर CND। दीक्षित CND, शाकित CND बहुत अच्छा, वीरेंद्र CND यस। हम रीजन के साथ समझाए थे, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होइएगा। हम रीजन के साथ बताए थे कि ये 2x है, इसको ऐसे हम लिख देते हैं। देखिएगा सब लोग एकदम इंटरेस्ट लेके एंजॉय करिए पढ़ाई को, मस्ती में पढ़िए। A + C / B + D। हम बोले थे CND होगा रीजन। रीजन बोले थे बाबू ये 2x है और ये 3x है, ये 4y है एंड ये D5y है। बोला A + C तो 2x + 4y डिवाइडेड बाई ये B + D तो 3x + 5y। ना x से मुक्ति मिलेगा ना y से। क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है? नहीं है, तो हम बोले थे ये CND जाएगा। यस और नो? बोलिए यस सर, बोलिए। जहां बैठे हैं वहीं पर बोलिए। होता है ना, बोलिए प्रेम से, कोई बोलता है बोलिए प्रेम से बजरंग बली की जाए, तो वैसे ही हम बोलेंगे जब कि बोलिए समझ में आया कि नहीं, तो आप बोलिएगा यस सर। अब समझिएगा A:B 2:3, हम बोलेंगे C:D 2:3। आपसे पूछेंगे कि बताइए A + C डिवाइडेड बाई B + D, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए करिश्मा जी, क्या होगा? क्या होगा? बताएं 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 बताएं। 2:3, बहुत बढ़िया। रीजन समझाए थे। ये अगर 2x लीजिए, ये 3x लीजिए, इसको 2y लीजिए, इसको 3y लीजिए, तो A + C जब जोड़िएगा तो 2x + 2y, 2x + 2y डिवाइडेड बाई B + D को जोड़िएगा तो 3x + 3y। इसमें से 2 कॉमन लिए x + y, इसमें से 3 कॉमन लिए x + y, ये और ये कट गया तो बचा 2/3। तो बाबू लोग ऐसे हम एक कंक्लूजन दे रहे हैं, एक कंक्लूजन आप लोगों को सौंप रहे हैं। संभालिएगा, एक तोहफा दे रहे हैं, एक गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को, संभालिएगा। गिफ्ट ये है कि आप देखिए, आपको दिया A/B 2/3 और C/D 2/3, और इसका मतलब A/B = C/D। देखिए A/B क्या है? 2/3 है,
सी बट्टे डी क्या है, 2/3 है, और ए प्लस सी बट्टे बी प्लस डी क्या है, ये भी 2/3 है। तो भाई मेरे ए बट्टे बी, सी बट्टे डी और ए प्लस सी बट्टे बी प्लस डी बराबर है, तो ये बराबर होगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। मतलब ए बट्टे बी और सी बट्टे बी बराबर, तो इनको ऊपर सारे टर्म को जोड़ दीजिए और नीचे के सारे टर्म को जोड़ दीजिए, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर एनटीपीसी का डिस्कशन नहीं हो रहा है, आप नहीं किए होइएगा, खूब हो रहा है डिस्कशन। मैथ्स का नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। अच्छा, आज बारिश हो रही थी पटना में, मौसम सुहाना था, बारिश का मौसम था, इसीलिए नहीं हुआ। तो भाई ध्यान दीजिए, अगर कभी दिखा आपको ए बट्टे बी, बहुत ध्यान से समझिए, बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ, ऐसा दिखा तो आप कर सकते हैं बराबर में सब ऊपर जोड़ दीजिए, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए प्रेम से, समझ में आया कि नहीं? बोलिए प्यार से, यस सर। ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ कभी दिया है, आप ऊपर के टर्म को एक साथ लिखे, कैसे भी लिखे, यहाँ माइनस भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ध्यान रहे, अगर ऊपर में माइनस ये टर्म में जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा है कि अभी हमें दिया ए इज टू बी 2-3, सी इज टू डी 2-3, ई इज टू एफ 2-3, सब 2-3 है। ए प्लस सी सबका फर्स्ट टर्म जोड़ दिया और सबका लास्ट टर्म जोड़ दिया, तो कोई अंतर नहीं आएगा, 2/3 ही होगा। ये आंसर 2/3 मार दीजिए। समझ में आया? अभी देखिए फिर से वही बात आया है, a is to b 1 is to 2, c is to d 1 is to 2, e is to f 1 is to 2। सबका अगर फर्स्ट जोड़ दें a c e और लास्ट जोड़ दे b d f, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 होगा। लेकिन गड़बड़ है, यहाँ a के साथ 3 गुना है। हम आपको क्या कहना चाहते हैं, बात समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। a is to b 1 is to 2 है, तो 3a is to 3b, दोनों में समान चीज से गुना किए तो रेशियो नहीं बदलेगा। इससे सहमत हैं आप लोग? हम पीछे बताए हैं कि दोनों टर्म में समान चीज से गुना करिए तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c is to d 1 is to 2 है, अगर 5 गुना कर दें तो 5c is to 5c is to 5d बराबर 1 is to 2 ही रहेगा, क्योंकि समान चीज से गुना करने पर रेशियो नहीं बदलता है। आइए, ई एफ 7 गुना किया है तो 7e is to 7f, ये बराबर 1 is to 2 ही रहेगा। तो मेरा कहना है सबका फर्स्ट टर्म जोड़ दीजिए, 3a 5c 7e, 3a 5c 7e बट्टे सबका लास्ट जोड़िए 3b 5d 7f, 3b 5d 7f, तो रेशियो नहीं बदलेगा, यही रह जाएगा 1/2, यानी 1 is to 2। शॉर्ट में प्यार से अगर समझना चाहते हैं तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि अब इतना तामझाम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे अगर सब रेशियो बराबर है तो सारे का फर्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं और सारे का लास्ट टर्म ऐड कर रहे हैं तो रेशियो नहीं बदलेगा। हाँ, अगर फर्स्ट टर्म नहीं है, उसमें कुछ कॉफिशिएंट लगा हुआ है, तो सेम कॉफिशिएंट दोनों जगह लगा होना चाहिए। ए में 3 तो यहाँ बी में भी 3 सही है, सी में 5 तो यहाँ डी में भी 5, ई में 7 तो यहाँ एफ में भी 7। सेम कॉफिशिएंट, सेम टर्म ऐड कीजिए या सेम टर्म विथ सेम कॉफिशिएंट ऐड कीजिए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जरा देखिए भाई, P is to Q 2-3 2-3 2-3, आपका टर्म सबका फर्स्ट क्या है, PRT, देखिए PRT, और लास्ट है QSU, देखिए QSU, कॉफिशिएंट सेम MM, NN
ओ रेशियो नहीं बदलेगा, दो अनुपात तीन होगा, 2:3 होगा। कैसा लग रहा है? फील गुड हो रहा है? देखें भाई, a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो एम ए प्लस एन सी, देखिए ए बट्टे बी बराबर सी बाई डी दिया है, दिया क्या है? ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो दोनों का फर्स्ट टर्म ए सी, ए प्लस सी, ठीक है, बी प्लस डी, बी प्लस डी, ठीक है, सेम कॉफिशिएंट, तो रेशियो नहीं बदलेगा, मतलब जो ए इसका मान वही होगा जो ए इज टू बी का, तो मतलब ये किसके बराबर है? ये बराबर ए इज टू बी के है, साथ साथ ये सी इज टू डी के भी बराबर है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ए इज टू बी के बराबर होगा या सी इज टू डी के। ऑप्शन में देखिए ए इज टू बी सही। समझ में आया? सर आजकल बहुत बढ़िया मूड में आते हैं, क्या बात है, क्या बात है डॉली जी, बात क्या रहेगा? बढ़िया मूड में आते हैं कि देखिए फिर जरा सा ये रेशियो बराबर ये रेशियो बराबर ये रेशियो, तो आपको ये हक है, ये हक दिया गया है आपको कि अगर ये बराबर ये तो सारे का फर्स्ट जोड़ दीजिए, यानी सारे के ऊपर वाले को जोड़ दीजिए बराबर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले भी जोड़ दीजिए, तो देखिए 1a 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये खचाक खचाक कट जाएगा तो बचेगा 1/2। अरे और ये आंसर 1/2। 19 नंबर क्वेश्चन फिर से सुमित बाबू। सर अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, फर्स्ट क्लास है। हाँ दिक्कत तो होगा, जिनका फर्स्ट क्लास होगा आज उनका तो हालत खराब होगा, पीछे बहुत कंसेप्ट दिए हैं। 19 नंबर क्या बोले ना आपको, बोले ये बोले कि दिया क्या है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो आप ए बाई बी बराबर सी बाई डी, आप इसको बोल सकते हैं बाबू कि ए प्लस सी, ऊपर में सुमित बाबू ये ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, फिर नीचे वाले को जोड़ दीजिए, ये कर सकते हैं बराबर में सुमित बाबू। और हम ये भी बताएं सेम कॉफिशिएंट अगर लगा देते हैं, यहाँ भी m यहाँ भी m, यहाँ भी n यहाँ भी n, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुमित बाबू देखिए ना, ma प्लस एन सी, एम बी प्लस एन डी, ये किसके बराबर? a बाई बी के बराबर या c बाई डी के बराबर। अभी बताइए सुमित बाबू, क्या समझ में आया? ये पागल देव को देखिए लिखा है, प्रेम से बोलो राहुल माता की जय। एक से एक आदमी है। नेहा लिख रही है शादी सेट हो गया है क्या? नहीं नेहा जी, क्या शादी, खुशी होने का राज मतलब शादी सेट हो जाना होता है क्या? बोल रहे कुछ तो बात है, सबको क्या हो गया है, सब बोले कुछ तो बात है। हम कब सीरियस रहे हैं? हम तो पूरा कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। हाँ राहुल बाबा की जय। देखिए है मेरा, जब गलत बात है, अत्याचार है मेरे ऊपर, हम आंदोलन करेंगे आप लोगों के खिलाफ। बोलते हैं कोई ढूंढ दीजिए तो ढूंढ भी नहीं दीजिएगा, मजाक भी उड़ाते हैं। छोड़िए, बात ही नहीं करना है आप लोगों से। चलिए ये हो गया 1/2। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए तो सही, a बाई बी बराबर b बाई सी दिया है, तो क्या हम इसको क्रॉस गुना कर दें तो ऐसा बोल सकते हैं बी स्क्वायर, बी गुना बी, बी बी मत बोल दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। बी बी, बी गुना बी बोलिए तब कंफ्यूजन नहीं होगा। बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर ये गुना होगा तो ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी।
अब हमें पूछा गया क्या, पूछा गया a का पावर 4 इज टू b का पावर 4। तो भाई मेरे a का पावर 4 को a का पावर 4 रखते हैं। देखिए b स्क्वायर बराबर ac, तो b का पावर 4 पावर 2 करेंगे तो इधर भी पावर 2 होगा, होगा कि नहीं? तो ये बनेगा पावर 2 होगा तो a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर खचा कटेगा तो a स्क्वायर और ये c स्क्वायर, ये बचेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ तकलीफ? आपको सब पसंद कर लेगा सर, हाँ तो कीजिए, कर लेगा पसंद। अरे हम नॉर्मल आदमी हैं यार, पागल, पसंद कर लेगा। a का पावर 4 b का पावर 4, ये a स्क्वायर सी स्क्वायर है, a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? आगे आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये सुनिए मेरी बात समझिए। 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z बराबर 2:3:5 है और x y z पूछा। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, इसको गोली मारिए, इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, इधर लाल लाल देखिए, लाल मतलब खतरा, उधर मत देखिए। हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है? आप लोग बताएं, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, बताइए, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम जानना चाहते हैं। करिश्मा, इन दोनों में रिलेशन क्या है? यस, बहुत बढ़िया, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल। देखिए ना, 1/x है, उलट गया तो x, 1/y है तो उलट गया तो y, 1/z है तो उलट गया तो z। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब LHS क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल है, तो RHS भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, यस और नो। LHS रेसिप्रोकल हुआ तो RHS रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल निकालना सिखाए हैं। पहला टर्म जिसका निकालना है, इसको छोड़िए, 3×5 = 15, इसका निकालना छोड़िए, 5×2 = 10, इसका निकालना छोड़िए, 6। आंसर 15, 10, 6 होगा। बुझाइल कि ना बुझाइल? आइए आगे बढ़े। देखिए, x इज टू y बराबर y इज टू z, मतलब x बट्टे y बराबर y बट्टे z, और पूछ रहा है x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों गुना होगा तो बनेगा y स्क्वायर बराबर xz। अब हमसे पूछा गया है x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर। x स्क्वायर के जगह x, एक x खतरनाक, यहाँ x स्क्वायर है, बाप रे बाप, आदमी बर्बाद हो जाएगा। y स्क्वायर के जगह xz रखिए, xz, एक x से एक x क्या होगा, और ये z। समझ में आया? x इज टू z, ये आंसर होगा। सर कंप्लीट कोर्स होगा ना? सर कंप्लीट कोर्स होगा ना, मतलब क्या होगा? कोर्स कंप्लीट होगा। तो कर क्या रहे हैं हम, गायब थोड़े हो जा रहे हैं, पागल। सर शादी कर लीजिए, नहीं तो आपके स्टूडेंट क्या, आपके स्टूडेंट क्या हो गया, क्या हो गया? 24 में आइए, देखिए, ये एक रेशियो दिया है, ये एक रेशियो दिया है, और ये एक रेशियो पूछा है। दिया क्या? रेशियो। पूछा क्या? रेशियो। रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। तरीका याद कीजिए, हम बताए हैं, अगर 2 रेशियो दिया है तो सबसे पहले क्या करें? 2 रेशियो दिया हो तो सबसे पहले क्या करें? जल्दी लिखिए, सबसे पहले क्या करें? अगर 2 रेशियो दिया है तो सबसे पहले क्या करें? 2 रेशियो दिया है तो सबसे पहले क्या करें?
हाँ, सबसे पहले अगर दो रेशियो दिया है तो सबसे पहले सिंगल बनाइए। तो हम तो पहले से सिंगल हैं भाई, रेशियो को सिंगल बनाते हैं। ये देखिए दोनों मिला दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, इसको दोनों मिला दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी। तो ये है आपका 4, ये है आपका 12। इन तो इसमें 3 से गुना, याद है ना। तो अब उतारते हैं, a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू, ए तो दिख रहा भाई मेरे 3, सी दिख रहा है 5, ए प्लस बी प्लस सी देखिए 9 है, बी और सी मिलके 9, यहां पर सी 5 है तो डेफिनेटली ये 4 होगा। 3 4 5। अब पूछा गया है कि बताइए बी इज टू ए प्लस सी, बी के जगह आएगा 4, ए प्लस सी के आएगा 8, ये 1 इज टू 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मजे की बात जरा समझाएं आपको, हम कल सिखाए थे। देखिए जिन दो टर्म का सम उसी दो टर्म का डिफरेंस का रेशियो 5/1, तो उन दोनों टर्म का डायरेक्ट बता सकते हैं 3a/5b, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बड़ा है 3a, 3a के लिए दोनों को जोड़ दीजिए 6, छोटा 5b के लिए दोनों को घटा दीजिए। ये आपका 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो a/b इज इक्वल टू ये 5/2 बराबर 5/2, 5:2 ये आपका हो गया। अमन बोले सर ऊपर से उड़ रहा है, तो पढ़िएगा नहीं तो ऊपर से ही उड़ेगा अमन बाबू। सब बात पढ़ाया हुआ, एक एक कंसेप्ट दिया हुआ है। शिवम सर आपका इनकम कितना है? रोजी रोटी चल जाता है, 2 वक्त का खाना खा लेते हैं शिवम, और क्या। छब्बीस रुक जाइए, 26 में हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, 26 में हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। सुनिए एकदम ध्यान से समझिएगा सब लोग, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देना चाह रहे हैं। मान लीजिए दिए हम आपसे a/b/c 2:3:5, हम आपसे पूछे कि दिए ये और पूछे a प्लस बी बराबर बताइए, a प्लस बी बराबर बताइए, आप क्या आंसर करेंगे? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप क्या बताएंगे? a प्लस बी बराबर क्या? कैन नॉट डिटरमाइन, बहुत अच्छा साकेत। रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। रीजन हम क्या सिखाए? रीजन हम सिखाए a बराबर 2x, b बराबर 3x एंड c बराबर 5x। हम पूछेंगे a प्लस बी क्या है, तो आप a प्लस बी बराबर 5x, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आंसर आप सी एंड डी करेंगे, आंसर सी एंड डी करेंगे। मेरा ये कहना है कि पहला ऑप्शन में दिया है 7, दूसरा ऑप्शन में दिया है 13, तीसरा में दिया है 8, चौथा में दिया है C, पांचवा में दिया है कैन नॉट डिटरमाइन। अब क्या आंसर करेंगे? दिया है 7, 13, 8 C, a प्लस बी बराबर C दिया है, a प्लस बी बराबर C और कैन नॉट डिटरमाइन। अब क्या आंसर करिएगा? अब आंसर क्या करिएगा?
देखिए आंसर जाएगा अब 4, इसलिए कि आप खुद देखिए, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि a प्लस बी 5x है, a प्लस बी बराबर 5x और c बराबर भी है 5x, तो क्या आप नहीं बोल सकते a प्लस बी इज इक्वल टू सी? ये a प्लस बी सी के बराबर है, ये गलत कब है? ये 100% सही है, a प्लस बी सी के बराबर है। अब सुनिए, अब एक बहुत खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, अभी एक और बात समझाते हैं। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी सही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक और बात समझाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको। हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी 2:3:5। एकदम ध्यान से समझिएगा। हम पहला क्वेश्चन पूछे आपसे कि आप बताइए a प्लस बी, तो आप क्या बोलिएगा? सी एन डी। हम इसको छोड़िए, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 7। हम अगर आपसे पूछें कि आप बताइए a प्लस बी बट्टे सी, तो आप क्या बोलिएगा? सी एन डी। a प्लस बी बट्टे सी पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा? ए बोलिएगा सर, इसके लिए बोलिएगा रेशियो से रियल नहीं बता सकते, और इसके लिए बोलिएगा रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलिएगा? रेशियो से सर रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, यस और नो? तो आप बोलिएगा a प्लस बी बट्टे सी बराबर 5/7, यस और नो? यस और नो बोल सकते हैं। मजा लीजिए बात की, हम क्या बोल रहे हैं? ये a प्लस बी बट्टे सी बराबर 5/7, तो क्या आप नहीं बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर, ये c इधर जाएगा तो 5c/7? तो आपने सी एन डी कैसे आंसर कर दिया? अगर ऑप्शन में a प्लस बी, ऑप्शन में ये भी दिया है 5c/7 भी दिया है, और ऑप्शन में सी एन डी भी दिया है, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है a प्लस बी बराबर 5c/7, यस सही है, अभी सही है ये। हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलिएगा सर आप ही तो सिखाए थे कि रेशियो से रियल, मजा लीजिए, और कंसेप्ट कितना तगड़ा हम देते हैं समझिएगा। आप बोलिएगा सर आप ही सिखाए थे कि रेशियो से रियल नहीं बता सकते, रेशियो से रियल नहीं बता सकते, आपने बोला था रियल नहीं बता सकते। हम बोले यस, नहीं बता सकते। हम बोले यस, नहीं बता सकते। बट हम बोलेंगे हमने ये तो जरूर बोला था ना कि रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, ये हमने आपसे बोला है। रियल का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। आप न्यूमेरिकल वैल्यू, आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते, बट ये किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, a प्लस बी का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब a प्लस बी का वैल्यू 8 होगा कि 13 होगा कि 24 होगा, ये आप नहीं बता सकते, ये किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते। अब थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट में क्या बोले कि रेशियो से रियल नहीं बता सकते। रियल का मतलब रियल का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। हम क्या बोले फिर से सुनिए, रेशियो से रियल का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते, किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो कभी भी होगा ना, हाँ किसी, एकदम सही साकेत लिखे, रेशियो से रियल के केस में कैन नॉट डिटरमाइन होगा, आंसर सी एंड डी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी के रेस्पेक्ट में है तो आप बता सकते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। क्लियर है? तो आप देखें, हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। हमको दिया क्या कि पी क्यू आर का रेशियो 1:2:4। हम देखें कि ये तो बट्टे में कुछ है ही नहीं भैया,
बट्टे में कुछ रहता तब ना बोलते रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या जाएगा, मेरी बात समझ लीजिए, हम जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए। हम बोले क्या, कभी ऐसा दिख गया कि A:B:C 3:5:7, ठीक है, 3:5:7, देन बोलेगा इफ, एकदम ध्यान से समझिए, इफ A:B:C 3:5:7 देन A+B इज, हम समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। हमको दिया क्या कि PQR का रेशियो 1:2:4। हम देखें कि ये तो बट्टे में कुछ है ही नहीं भैया, बट्टे में कुछ रहता तब ना बोलते रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या जाएगा, मेरी बात समझ लीजिए, हम जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए। हम बोले क्या, कभी ऐसा दिख गया कि A:B:C 3:5:7, ठीक है, 3:5:7, देन बोलेगा इफ, एकदम ध्यान से समझिए, इफ A:B:C 3:5:7 देन A+B इज इक्वल टू व्हाट। मेरी बात सब लोग सुनिए, किंग लिखिए मत। हम बोले क्या, A:B:C 3:7 दिया है, जैसे ही दिया A+B बराबर व्हाट। अभी मेरा निगाह ऑप्शन की तरफ नहीं गया, हम यहाँ पर ऑप्शन अभी नहीं लिखे, 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ। सुनिएगा साकेत, हम क्या बोल रहे हैं कि हम देखिए ना, जैसे ही हम ये देखते हैं A+B, हम बोले अरे भाई बट्टा में कुछ नहीं है, आंसर क्या जाएगा, CND, आंसर जाएगा CND। एकदम पहला दिमाग में जैसे होता है ना कुछ ख्याल आता है, तो ये ख्याल क्या है, अरे इसका तो आंसर CND होगा, क्योंकि बट्टा में कुछ है नहीं, रेशियो से रियल नहीं बता सकते। अब होगा क्या कि पहला ऑप्शन ये 8C/7, 5B/4, 9A/7 और CND। हम देखें क्या ये दिया है, बोला A+B बराबर व्हाट, मेरे दिमाग में पहला ऑप्शन आया CND, हम भागे CND के तरफ, लेकिन हम बोले रुक जाओ भाई, रुक जाओ, CND है, ये किसी के रेस्पेक्ट में भी, मतलब ये रेशियो में भी दिया है, मतलब रेशियो से रियल नहीं बता सकते थे, मेरे दिमाग में आया CND। लेकिन हम बोले कि अरे भाई इधर तो B के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में तो बता सकते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में तो बता सकते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में तो बता सकते हैं। तो हम बोले कि अच्छा अच्छा रुक जाओ, पहला ऑप्शन B के रेस्पेक्ट में है, सुनिए मेरी बात को विस्तार से बताते हैं, पहला ऑप्शन B के रेस्पेक्ट में है, तो हम बोलेंगे भैया A+B/B इज इक्वल टू, देखिए पहला ऑप्शन किसके रेस्पेक्ट में, B के, तो आप भी इसका मान B के रेस्पेक्ट में निकालिए, A+B का मान B के रेस्पेक्ट में, तो A+B कितना 8/B कितना 5, तो ये B अगर उठ के उधर जाएगा तो ये उठ के इधर जाएगा, तो यानी A+B का मान 8B/5 होगा, B के रेस्पेक्ट में A+B का मान 8B/5 होगा, लेकिन ये 5B/4 दिया गलत है, ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा ऑप्शन में देखिए कि A+B का मान C के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, A+B डिवाइडेड बाई C, A+B 8 डिवाइडेड बाई C 7, ये C इधर जाएगा तो A+B बराबर 8C/7, A+B का मान C के रेस्पेक्ट में 8C/7, 8C/7 मार दीजिए टिक, CND अभी नहीं मारिए। हाँ ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, तब CND मार देते। तो किसी के रेस्पेक्ट में है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब हम जो सिखाने जा रहे हैं एकदम ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को विस्तार से हम बताते हैं। विस्तार से क्या बोला कि P:2Q:R बराबर दिया 1:2:4, 1:2:4। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, समझिए
और हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 5p² प्लस q² प्लस r²। मेरे मन में क्या उठेगा, मेरे मन में क्या ख्याल आएगा? मेरे मन में ख्याल आएगा कि ये रेशियो दिया भैया, इसके बट्टा में कुछ दिए नहीं हो, तो रेशियो से तुम रियल पूछ रहे हो, तो रेशियो से रियल तो बता नहीं सकते हैं, CND जाएगा ऑप्शन में। अरे यार CND तो दिया ही नहीं, हाँ किसी के रेस्पेक्ट में दिया है, ये Q के रेस्पेक्ट में ये P, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बता ही नहीं सकते हैं। ये तो एकदम काट दीजिए, कुछ नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते। हाँ किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। आप इसको क्या बोलिएगा, एकदम प्रोसेस की बात करिएगा, तो आप यही ना बोलिएगा P इज इक्वल टू यहाँ पर x से सब में गुना कर देते हैं, Q इज इक्वल टू 2x एंड R इज इक्वल टू 4x। नाउ इसका वैल्यू है तो रूट अंडर p² की जगह x² 5x² जाएगा, q² की जगह 4x² जाएगा, प्लस r² की जगह 16x² जाएगा। ये 16 4 20 5 25x², रूट अंडर 25x², तो ये बन जाएगा 5x। मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 5x। क्लियर है? अब हमको क्या दिया है, ये 2q। अब हम लोगों को क्या करना है, q के रेस्पेक्ट में निकालना है। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम देखिए 1 बाय 1 q के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, q के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बोलेंगे 5p² प्लस q² प्लस r², इसका मान किसके रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में। तो इसका मान आपको, इसका मान हम लोग निकाले 5x, ऊपर वाले का मान 5x बट्टे q का मान क्या है 2x, x कट जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, रूट अंडर 5p² प्लस q² प्लस r² बराबर 5q डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसका मान होगा q के रिस्पेक्ट में 5q डिवाइडेड बाई 2, जो कि गलत है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मान अब ऑप्शन 3 को अगर लेके चलते हैं, ऑप्शन 3 को लेके चल रहे हैं, तो हमको p के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये रूट अंडर 5p² प्लस q² प्लस r² बट्टे किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। तो इसका मान हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ इसका मान क्या निकाले, 5x डिवाइडेड बाई p का मान हम लोग का कितना है, x, तो x कट गया, तो आप क्या बोलिएगा, रूट अंडर 5p² प्लस q² प्लस r², x कट जाएगा तो इधर 5p, मतलब इसका मान p के रेस्पेक्ट में 5p होगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब आप बोलिएगा कि सर ये तो बहुत समय आप लगा दिए। अरे पागल, अभी समझा, कंसेप्ट दिए हैं, अभी मेरा तर्कस से तीर खाली थोड़े ही हुआ है। हम आपको बताएं, आप पागल थोड़े ही हैं ऐसा काम करेंगे। आपको हम ये सिखा देते हैं P इज टू Q इज टू R बराबर दिया है 1:2:4, और ये आपको रूट अंडर 5p² प्लस q² प्लस r² दिया है, और पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 2q, तीसरा ऑप्शन दिया है 5p, चौथा ऑप्शन दिया है 4r। ये आपका क्वेश्चन है, इतना करके आपको बोल रहा, यहाँ छोड़ दीजिए।
अब देखिए यही क्वेश्चन है ना, हाँ पहले समझाना है फिर उड़ाना है। अब देखिए हम मेरा क्या कहना, कोई तामझाम नहीं करिए, इसको एक नहीं एक यूनिट बोलिए, इसको 2 यूनिट, इसको 4 यूनिट, तो 1 स्क्वायर गुने 5, ये रूट अंडर 5 यूनिट का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, 5 25, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 यूनिट, इसका वैल्यू क्या आया 5 यूनिट। ये तो कभी होगा ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यू कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। क्यू कितना यूनिट है, सॉरी क्यू 2 यूनिट है, क्यू के जगह 2 यूनिट रखिए, क्यू के जगह 2 यूनिट रखिए तो 2 दूनी 4 यूनिट, गलत हो गया, हमारा आंसर है 5 यूनिट। पी कितना है 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट रखिए तो ये क्या बनेगा 5 यूनिट, मतलब ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट सही है, मार दीजिए आंसर। बस कुछ नहीं, हम क्या किए देखिए, जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 5 यूनिट, इधर जो 5 यूनिट हो जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसमें जिसका वैल्यू 5 यूनिट हो जाएगा उसको मार देंगे आंसर। समझ में आया? अमन, हम ये बोले कि आप इसको 1 यूनिट बोलिए, इसको 2 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 5 5, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 5 25, बाहर निकलेगा तो 5, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 5 यूनिट। जिस ऑप्शन का वैल्यू 5 यूनिट होगा वो हमारा आंसर होगा, जिस ऑप्शन का वैल्यू होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कंसेप्ट दिए हैं क्यों नहीं पॉसिबल है। इसका Q यहाँ कितना यूनिट है, Q देखिए 2 यूनिट है, तो यहाँ 2 यूनिट रखिएगा, Q के जगह 2 यूनिट, तो 2 दूनी 4 यूनिट, जबकि ये 5 यूनिट है, गलत। P कितना यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ P के जगह 1 यूनिट रखिएगा तो 5 गुना 1 बराबर 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, सही है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़िए, जैसे दिया रहता A:B:C 3:4:5 और आपसे पूछते B/A+C सॉरी पूछते आपसे A+B = व्हाट, आपसे ऑप्शन देते पहला 3B/7, दूसरा ऑप्शन दे देते आपसे 3C/5, तीसरा ऑप्शन दे देते आपसे 7C/5, चौथा ऑप्शन दे देते 3A/13। 2 सेकंड में उड़ाना है, हम बोले कुछ मत करिए, A+B कितना यूनिट, 7 यूनिट। अब उधर ऑप्शन जिसका वैल्यू 7 यूनिट होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए B कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 तिया 12/7 यूनिट, ये तो एकदम गलत हो गया कि हमारा ऑप्शन है 7, ये 7 यूनिट, तो ऑप्शन भी 7 यूनिट होना चाहिए। C कितना यूनिट, 5 यूनिट है, यहाँ पर रखिए तो 5 यूनिट, तो 5 5 कट जाएगा, आया 3 यूनिट, गलत हो गया। ये C कितना है, 5 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट रखिएगा तो 5 5 कट जाएगा, ये आएगा 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट, मार दीजिए, उड़ा दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, हम लोग कारवां को आगे ले जाएं। दिया क्या है, रेशियो, पूछा क्या है, रेशियो सही है, इसमें भी पावर 2, इसमें भी 2 पावर 2 पावर 2, सीधा रखिए। एक्स वाई 7 तिया 21, y² 3 तिया 9,
एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 49, वाई स्क्वायर 3 तिया 9, 21 9 30, 49 से 9 गया 40 बराबर 3/4। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। सुनिए मेरी बात को, इसका कंक्लूजन आप जानते हैं, इससे निकलता है a:b:c बराबर 3:4:7। हम आपको बताए थे इक्वेशन के फॉर्म में रहता है तो रेशियो में कैसे बदलते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल में क्या है, ये ओरिजिनल में है a/3, तो इसको बोलेंगे a गुना 1/3 बराबर b गुना 1/4 बराबर c गुना 1। अब देखिए, ये सब बात हम आपको सिखा चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस अगर पीछे का नहीं किए हैं तो गए काम से। हम आपको सिखाए हैं, अगर अंश समान हो, बीच में बराबर हो, अंश समान हो, तो हर सीधा रेशियो बन जाता है, यानी 3:4:7। रीजन भी बताए हैं, रीजन के साथ बताएं कि क्यों ऐसा होता है, रीजन के साथ बताएं ऐसा क्यों होता है। तो ये अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है a+b+c डिवाइडेड बाई c क्या होगा। तो a+b+c 7 4 11 3 14 डिवाइडेड बाई c 7, 7 दूनी 14, 2:1 आपका आंसर होगी 2:1। बोला देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि p प्लस q का 20% बराबर p माइनस q का 50% हो तो p/q ज्ञात करिए। देखिए ये बीच में बराबर है ना, तो आप देखिए मजा देखिए, आप इसमें ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट p प्लस q बट्टे p माइनस q बराबर, ये उलट जाता है, आप जानते हैं ये उलट जाएगा, तो क्या बनेगा 5/2। अब देखिए, जिन दो टर्म का सम उसी दो टर्म का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप p और q निकाल सकते हैं। बड़ा वाला p है तो p के लिए जोड़ दीजिए 7, छोटा वाला q है, q के लिए घटा दीजिए 3, यानी 7:3 आपका आंसर होगा, 7:3 आंसर होगा। बोला क्वेश्चन समझिएगा, बोला दो विद्यालय ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990। देखिए लैंग्वेज पर कमांड करना सिखा रहे हैं, सब लोग कंसंट्रेट होकर, कुछ मत लिखिए, कुछ मत सोचिए, कंसंट्रेट होकर थोड़ा समझिएगा। हम लैंग्वेज पर कमांड करवा रहे हैं। बोला दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। हमको अब देखिए, सुनिए मेरी बात, हमको नहीं पता ये क्वेश्चन रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, क्या है, कुछ मतलब नहीं। हम बस देखना चाहिए कि दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990, तो हम इतना तो लिखेंगे ए और बी बराबर 990। आगे बढ़ते हैं। बोला ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी की गई। अच्छा, ए के विद्यार्थी ये ए है, 5% कमी करने का मतलब 95% गुना करना, कमी की गई। अब बी के विद्यार्थी में 14% वृद्धि की गई, बी में 14% वृद्धि करने का मतलब 114% गुना करना, किए हो जाए तो दोनों विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, ये दोनों समान हो जाएगा। इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, इससे ए बी का रेशियो आ जाएगा, इससे a:b आ जाएगा, a:b। 19 5 95, 19 6 114, 19 5 95, 19 6 105 और ये 6 उलट जाएगा तो 6:5। ए बी का रेशियो 6:5। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 6:5 बन गया, क्वेश्चन बन गया, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बन गया। और ध्यान दीजिए, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब आवश्यकता से अधिक, इसका कोई जरूरत नहीं था, ये ना भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था।
तो खूब सुपरफ्लुअस। इसमें लोग क्या करने लगते हैं, आपको मजे की बात बताएं, बोलेगा माना कि ए में विद्यार्थियों की संख्या x, ए में विद्यार्थियों की संख्या x, अब बी में टोटल है 990 में, तो बी में 990 माइनस x के चक्कर में पढ़ के आप पूरा क्वेश्चन को खराब कर दीजिएगा। हाँ डॉली, इसका 990 का कोई जरूरत नहीं था, ये फालतू का दिया था। बोला एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। देखिए इक्वल बताया, मतलब बॉय का 10% का मतलब 1/10, ये बराबर है गर्ल 1/4 के। इससे तो बॉय और गर्ल का रेशियो भाई निकल जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, यानी 5:2। अनसमान तो हर रेशियो था, बार बार हम सिखाए, लड़के लड़की का अनुपात 5:2, और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, इसी से बन गया, आगे का लाइन का जरूरत ही नहीं होता, बार बार हम सिखाए, लड़के लड़की का अनुपात 5:2, और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, इसी से बन गया, आगे का लाइन का जरूरत ही नहीं था। इस लाइन का कोई जरूरत नहीं था, बस इतना ही में काम हो गया। इसका नो यूज, कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं। इस अब बोलेगा तो ये है क्या सर, थोड़ा पढ़ दीजिए, तो पढ़ देंगे ना, तो ये रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट वर्ड हम आपको नंबर सिस्टम में सिखाए हैं कि एक ही स्टेटमेंट को 2 तरीके से बोला गया तो उसको रीस्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे हम बोले ये बात कि हम अपने भाई से 10 साल बड़े हैं, हम अगर ये बात बोलते हैं कि हम अपने भाई से 10 साल बड़े हैं, उल्टा अगर इसको उलट के देखिए तो ये बोल सकते हैं मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है। तो दोनों में कोई अंतर है, एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीका से बोला गया। वो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, वो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, वो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं। मेरी बात समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये बात समझिए। हम बोले कि हम अपने भाई से 10 साल बड़े हैं, चाहे हम ये बोले कि मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है, दोनों एक ही स्टेटमेंट है, बोलने का तरीका अलग है। या आप थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे 3a = 5b, या इसी को बोलते हैं a = 5/3b। तो ये और ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, ये री स्टेटमेंट बोलते हैं। री स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट को 2 तरीके से बोला गया। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, आप देखिए इसको भी अगर करते, बोला लड़कियों के संख्या का 10%, यानी गर्ल का 10% का मतलब 1/10 बराबर है, ये स्टेटमेंट से जो हम लोग लिख रहे हैं की संख्या, बोला लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25, बॉय का 1/25। देखिए ये कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, तो इससे भी तो वही आ गया, बॉय इज टू गर्ल बराबर 5:2। क्लियर है? तो सर नो यूज है तो क्यों ऐड कर दिया गया? आपको पागल बनाने के लिए ऐड किया गया। आपको दिमाग है कि नहीं? आपको क्वेश्चन कंसेप्ट है कि नहीं? बोला 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। ये 2:3:4 है। बोला पहली संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, इसमें बोला 2 से गुना कर दीजिए जाए, एवं दूसरी संख्या में 2 से भाग देने का मतलब 1/2 गुना करना, और तीसरी में कुछ भी नहीं किया जाए तो न्यू रेशियो बताइए। देखिए कंसेप्ट यहाँ कौन काम देगा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशियो दिया गया है, अगर उसमें परिवर्तन गुना या भाग करके करते हैं तो नया रेशियो बता सकते हैं, हम बताए थे। तो ये क्या होगा? 2 गुने 2 ये 4, 3 गुने 1/2 3/2, और ये 4। ये 2 से गुना कर दे तो 8, ये 3, ये 8, 8 3 8 है।
राहुल सर का रियल एज 33 ईयर है, 33 साल है। सुमित जी, अच्छा सुमित जी को पूरा पता है। मास्टर से कौन शादी करेगा। चलिए, चार संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है। 2 3 4 5। बोला पहली संख्या को दो गुना कर दिया जाए। पहली संख्या, अच्छा एक चीज पीछे के क्वेश्चन में आते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। सर आपके लिए लड़की देखे हैं। सोनी मेरे लिए लड़की देखी है। अरे मिलवाइए सोनी। चलिए देखिए, यहाँ हम आपसे एक चीज बताना चाहते हैं। इसको ना करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ना बाई ऑप्शन जा सकते हैं। बोला क्या कि पहला संख्या में 2 से गुना किए और दूसरा में 2 से भाग दिए। देखिए आसान काम कीजिएगा, जो आसान लगे। पहला में 2 से गुना किए तो ये 4 बनेगा, दूसरा में भाग दिए गोली मारिए, तीसरा में कुछ नहीं किए तो ये भी 4 बनेगा, दूसरा में भाग दिए गोली मारिए, तीसरा में कुछ नहीं किए तो ये भी 4। यानी पहला और अंतिम बराबर होना चाहिए। पहला और अंतिम बराबर नहीं है, पहला अंतिम बराबर नहीं है, पहला अंतिम बराबर नहीं है, पहला अंतिम बराबर है। आंसर देखिए कैसे बोलते हैं, कैसे किए। देखिए टाइप करना छोड़ दीजिए, मजेदार चीज छूट जाएगा, मजेदार चीज छूट जाएगा आप लोगों का। हम जो बोल रहे हैं समझिए। हम क्या बोले, हम क्या किए, देखिए हल्का हल्का काम करते हैं। हम बोले कोई 2 टर्म से हमारा काम हो सकता है ना, कोई भी रेशियो में कोई 2 टर्म से काम हो सकता है। बोला पहला में 2 से गुना करिए तो 2 से गुना किए तो 4, दूसरा में 2 से भाग दीजिए, भारी लगा छोड़िए, भारी लगे भागिए, अंतिम में कुछ नहीं कीजिए तो कुछ नहीं किए तो 4। यानी पहला और अंतिम बराबर होना चाहिए। पहला अंतिम बराबर नहीं है, पहला अंतिम बराबर नहीं है, नहीं है, आंसर मार दीजिए, पहला अंतिम बराबर है। कैसा लगा, ऑसम लगा ना। तो हम तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, देखिए कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास में। अगर कंसेप्ट है तो बहुत क्वेश्चन को आप उड़ा भी सकते हैं। बहुत जगह, हर जगह बनाने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ना, बोला क्या 2 3 4, पहली संख्या को दुगुना कर दिया जाए। पहली संख्या को दुगुना कर दीजिएगा तो पहली संख्या को दुगुना कीजिएगा तो ये बनेगा 4। दूसरी संख्या में 20% कमी किया जाए, थोड़ा भारी लग रहा है, हटाइए। तीसरी संख्या में 20% वृद्धि किया जाए, तीसरी में 20% वृद्धि कीजिएगा, छोड़िए, हटाइए। तथा चौथी संख्या को आधा, चौथी संख्या को आधा करिएगा तो ये 5/2 होगा। ये 2 इधर आएगा तो पहला और अंतिम का रेशियो 8:5 जाएगा। पहला अंतिम का रेशियो 8:5, 8 × 40, 5 × 25। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर हो गया, मार दिए। देखिए हम कितना काम किए, कोई देखेगा समझ में भी नहीं आएगा क्या काम किए। और आपको यही अगर प्रोसेस से बनाते, हम आपको प्रोसेस से दिखाते हैं। देखिए बोला क्या 2:3:4:5। बोला पहली संख्या को दुगुना, पहली संख्या को 2 से गुना करिए। दूसरी संख्या को 20% कमी करिए, 20% कमी करने का मतलब 80% गुना करना। तीसरी संख्या में 20% वृद्धि कीजिए, वृद्धि करने का मतलब 120% गुना करना। और चौथी संख्या को आधा करिए, यानी 5 × 1/2। ये 2 दूनी 4 बनेगा। ये 4/5, 3 × 20 × 80, 3 × 4/5, 6/5, 4 × 6/5। ये 5 × 1/2। चलिए देखिए एलसीएम कितना जाएगा, 10। एलसीएम 10, 10 से गुना कीजिएगा तो 10 × 4 = 40। ये 10 गुना कीजिएगा तो 2 × 8 = 24। 10 से गुना कीजिएगा तो 2 × 6 = 12 × 48। 10 से गुना कीजिएगा 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। आपका 40 24 48 25 ये आया, आया ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इतना मत कीजिए, आप फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालिए, फर्स्ट और लास्ट का। तो ये 2 × 2 4, ये 5 × 1/2 5/2,
यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो 8:5। आप देखिए फर्स्ट और लास्ट का रेशियो 8:5 होना चाहिए। तो इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं। बात समझ में आया? बोला एबीसी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है, 5:4:7 है। बोला इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25%, 20%। देखिए हम बताते हैं, वृद्धि किया तो अनुपात देखिए पहला और अंतिम दोनों का ये और ये कट जाएगा, यानी पहला और अंतिम 5:7 ही रहेगा। पहला और अंतिम 5:7 यहाँ है, 5×6 30, 7×6 42 यहाँ भी है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। एक और काम करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर एक और करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन टैली कर। देखिए यही सिखाने के लिए हम बोले दो ऑप्शन टैली कर रहा है। अब इसमें भी हम आपको बता दें कि ये भी हम कट कर देंगे। देखिए क्या दिमाग लगा, बिना बनाए हुए हम आपको आंसर कर दिए ये होगा, बिना बनाए हुए। कैसे आंसर किए कि ये 5 में 120 गुना करेंगे और 4 में 125 गुना करेंगे, तो 5 में 120 गुना कीजिएगा तो 600 आएगा, और 4 में 125 गुना कीजिएगा तो 500 आएगा। 600 और 500 आएगा, बराबर तो आएगा नहीं, यहाँ बराबर आ रहा है, तो ये गलत हो गया। समझिएगा। अब हम पूरा फुल विस्तार से समझा देते हैं। एबीसी का रेशियो जो दिया हुआ है आपका वो 5:4:7 है। बोला पहला में 20% का वृद्धि कीजिए, पहला में 20% का वृद्धि, दूसरा में 25% का वृद्धि कीजिए, और तीसरा में 20% का वृद्धि कीजिए। तो न्यू रेशियो बताइए, न्यू रेशियो पूछ रहा है, न्यू रेशियो। तो 5 का 120% अनुपात 4 का 125% अनुपात 5 का 120%। 5 से सब कटेगा, ये 5 से 24 बार में 24, 5 से ये कट जाएगा, ये 24 बार में, 5 से ये कट जाएगा 25 बार में, 5 से ये कट जाएगा 24 बार में। अभी भी सब में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ये 5 कट गया तो बचा 24, ये 5 कट गया 5 बार में तो 5 चौक 20, ये 5 कट गया तो बचा 24। आंसर आएगा 4 4×6 24, 4×5 20, 4×6 24, 6 5 4। अरे कहीं गलती हो गया, कहीं गलती हो गया। कहीं गलती हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया देखते हैं। शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। इसका 10% 50 पैसा तो 20% 1 रुपया, 1 रुपया बढ़ेगा तो 6 होगा। इसका 25% 1 रुपया, 1 रुपया बढ़ेगा तो 5 होगा। इसका 10% 70 पैसा, 20% 1 रुपया 40 पैसा, तो ये बनेगा 8.4। तो ये 60:50:84। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 30, 2 से कटेगा 25, 2 से कटेगा 2 चौक 8 42, 30 25 42, 30 25 42। मिस्टेक कर दिए थे, तभी काटने में मिस्टेक कर दिए थे। किसी संख्या का 5% और दूसरे संख्या का 4% का योग। बोला कोई संख्या, मान लीजिए पहला संख्या x है, इसका 5% प्लस दूसरा संख्या y है, y का 4%
का योग, पहली संख्या के 6%, पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। इसका 2/3 है। ये जो स्टेटमेंट बोला बस उतार दिए, बोला किसी संख्या का 5%, दूसरी बोला तो हम तुरंत किए, पहला संख्या x तो x का 5% और दूसरी का 4%, y का 4% का योग, ये बराबर है किसके, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3, इसके योग का 2/3 के बराबर ये है। ठीक है, तब तो ये इधर आ जाएगा, तब तो आप बोल सकते हैं ना ये 5x प्लस 4y डिवाइडेड बाई वो इधर आ जाएगा तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी 16y। ये 12x इधर आ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 4y, तो x इज टू y बराबर 4:3। बोला दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है, पहला और दूसरा का अनुपात 4:3, 4:3। ये समाप्त हो गया टाइप 7। अब आप लोग टाइप 7 का